श्री वाल्मीकि कृत रामायण भाग 9। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और क्रूरतापूर्वक अस्त्रों से इस प्रकार वार करने लगे जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आश्रम पूरी तरह विनष्ट हो जाने वाला हो। वशिष्ठ के आश्वासन के बावजूद वहाँ रहने वाले सभी मुनि भयातुर होकर भागने लगे। वस्तुतः अल्पकाल में ही वह क्षेत्र निर्जन प्रतीत होने लगा। अपना ब्रह्मदंड उठाए हुए वशिष्ठ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, क्रोध में आकर किए गए इस तुच्छ कृत्य के लिए मैं अभी तुम्हारा अभिमान भंग करके तुम्हारे तथाकथित पराक्रम की निरर्थकता सिद्ध कर दूंगा। वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तब विश्वामित्र अपने शेष दिव्य अस्त्रों से पुनः प्रहार करने लगे। जब वे अस्त्र भी असफल हो गए तब वे ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुक द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने अपना भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब वे चौंक गए और भयभीत हो गए, परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब उसके विरोध में वशिष्ठ ने ऐसा विशालकाय उग्र रूप धारण कर लिया जिसमें उनके शरीर के रोम रोम से अग्नि की लपटें प्रज्वलित होकर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर रही थी। वशिष्ठ द्वारा प्रदर्शित उस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए। वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के पश्चात वशिष्ठ ने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण किया। क्षत्रियों के दुर्बल पराक्रम की भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर चले गए। ब्राह्मणत्व की शक्ति को श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र ने ये तय किया कि वे भी वशिष्ठ के भांति ब्रह्म ऋषि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे और कठिन तप करने लगे। 1000 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पहले राजर्षि पद का वरदान दिया, किंतु भगवान ब्रह्मा के चले जाने पर उन्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति की तुच्छता पर लज्जा आई। केवल ब्रह्मऋषि का पद प्राप्त करने के अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वो इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि वो मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए। उसने वशिष्ठ से उसका पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ कर पाना असंभव है। उसके पश्चात त्रिशंकु ने यज्ञ कार्य में संलग्न वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाकर उनसे अपने यज्ञ में सहायता करने की मांग की, किंतु जब उन्हें अपने पिता की अस्वीकृति का ज्ञान हुआ तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु की अस्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयासों को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया, यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो मैं तुम सब से भी अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूँगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो उठे एवं उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल बन जाने का शाप दे दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने व मटमैले हो गए, उसके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे, मुख की कांति की श्री वृद्धि करने वाला अंगराग राख में परिवर्तित हो गया एवं उसके स्वर्ण आभूषण लौह में परिवर्तित हो गए तथा उसकी माला शमशान के पुष्पों में परिवर्तित हो गई। जब त्रिशंकु के मंत्रियों ने ये परिवर्तन देखा तब उन्होंने उसे अछूत समझकर त्याग दिया। चांडाल बनकर अपने पूर्व पद से च्युत त्रिशंकु
तपस्या में लीन विश्वामित्र के पास गया। वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा उसको शाप दिए जाने की बात सुनने पर विश्वामित्र ने कृपा सहित उसका स्वागत किया। जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी, तब ऋषि ने उसे संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ कार्य में सहायता हेतु पुरोहितों की व्यवस्था करने का वचन दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने पुत्र को ये आज्ञा दी कि वो सभी पुरोहितों एवं योग्य ब्राह्मणों से सहायता के लिए निवेदन करे एवं अस्वीकार करने वालों के नाम भी पूछ कर आए। इस प्रकार पृथ्वी के अनेक राज्यों से ब्राह्मणगण उनके आश्रम में आए। केवल वशिष्ठ, उनके पुत्र एवं ऋषि महादय ने उसमें भाग लेना अस्वीकार किया और कहा, किसी क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण या देवता भेंट स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, फिर चांडाल का तो कहना ही क्या। जब विश्वामित्र ने ये कठोर एवं अपमानजनक शब्द सुने, तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, वशिष्ठ के नीच पुत्र राख में परिवर्तित होकर आज ही यमराज के निवास पर चले जाएं। उसके पश्चात 700 जन्मों तक चांडाल का रूप धारण करें एवं मूर्ख महादय निषाद बने। श्राप ने शीघ्र अपना प्रभाव उत्पन्न करना आरंभ किया और विश्वामित्र इसे अपनी दिव्य दृष्टि के बल से देख पाने में समर्थ थे। तब विश्वामित्र ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से त्रिशंकु का यज्ञ संपादित करने को कहा। शापित होने के भय से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने एवं भेंट स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया, तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि वे उसे अपने पराक्रम से स्वर्ग तक ले जाएंगे। वस्तुतः जैसे ही विश्वामित्र ने ये प्रतिज्ञा की, त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। जब राजा इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और निर्धारित सद्गुणों को अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिराने के लिए प्रहार किया। इस प्रकार गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने न केवल उसे गिरने से रोका, अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक पूर्णग्रही व्यवस्था का निर्माण कर दिया। इस आश्चर्यजनक कृत्य से देवता रुष्ट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र के पास जाकर कहा, त्रिशंकु को सहायता करने के अपने प्रयास त्याग दें। त्रिशंकु के पास स्वर्ग में निवास करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, किंतु विश्वामित्र अपना वचन पालन करने के लिए अटल रहे। उन्होंने कहा, त्रिशंकु को बिना देह परिवर्तन के स्वर्ग भेजने के अपने वचन पर मैं अटल हूँ। अतः ये विहित है कि मेरे द्वारा निर्मित ये नवीन स्वर्ग आपके द्वारा स्वीकृत है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि तक ये कायम रहे। अंततः देवता सहमत हो गए और इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र की कृपा से वो तारों के मध्य देदीप्यमान होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनने का निर्णय लेकर तपस्या करने लौट आए। तत्पश्चात बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर मेनका नामक एक सुंदर अप्सरा पुष्कर झील में स्नान करने आई, जहाँ विश्वामित्र तपस्या करते थे। उसे देखते ही विश्वामित्र काम के वशीभूत हो गए। यौन आनंद की इच्छा से विश्वामित्र ने उससे अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया। मेनका प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गई और इस प्रकार इंद्रिय सुख में तल्लीन उन्होंने एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए 10 वर्ष व्यतीत किए। अंततः जब विश्वामित्र को अपनी भूल समझ आई, तब उन्हें अत्यंत घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विषय में सोचा,
इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित आनंद में मग्न होकर मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। अब मुझे समझ आया कि मेरे संचित तपोबल को नष्ट करने के उद्देश्य से मेनका को देवताओं द्वारा यहाँ भेजा गया था। वासना का दास बनकर मैंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, अतएव मैं अपने उच्च पद से च्युत हो गया हूँ। विश्वामित्र ने भयातुर मेनका को वापस भेज दिया। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लेकर वे हिमालय के उत्तरी भाग में चले गए। जब विश्वामित्र पुनः तप में लग गए, तब देवताओं के भय में वृद्धि होने लगी। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे विश्वामित्र को महर्षि का पद देने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा सहमत हो गए। जब वे विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए, तब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि के सिवाय कोई भी निम्न पद लेने से इनकार कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने बताया, तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है, अतएव तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अधिक अभ्यास करना होगा। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी बाहें उठाए खड़े खड़े केवल वायु पर जीवित रहकर 1,000 वर्षों तक पुनः कठिन तपस्या की। तब इंद्र और अन्य देवता पुनः भयभीत होने लगे और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए दूसरी योजना बनाने लगे। इंद्र ने रंभा नामक सुंदर अप्सरा से आग्रह किया कि वो विश्वामित्र को प्रलोभन देकर तपस्या से विरत करे। भय से कांपती हुई रंभा ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसे विश्वामित्र के शाप से भय लगता है, किंतु इंद्र ने उसे ये कहकर आश्वस्त किया, हे कन्या, भयभीत ना हो, तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ये वसंत ऋतु है और कामदेव तुम्हारा साथ देंगे। मीठे स्वर में गाने वाली कोयल का रूप लेकर मैं भी उपस्थित रहूँगा, चिंता ना करो। तुम्हारा सौंदर्य निर्विरोध है, विश्वामित्र तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अंततः रंभा सहमत हो गई और विभिन्न प्रकार के स्त्रीयोचित हाव भाव प्रदर्शित करती हुई प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के समक्ष आई। पहले तो विश्वामित्र उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वह उनके पास अपनी स्वेच्छा से आई है, किंतु कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उन्हें लगा कि उसका आना उनकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न करने की एक दूसरी चाल है। क्रोध के आवेग में विश्वामित्र गरजे, अरे मूर्ख स्त्री, यद्यपि तुम्हें ज्ञात था कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हूँ, तथापि तूने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया। इसके लिए तुम्हें पत्थर की मूर्ति के रूप में 10,000 वर्षों तक खड़ा रहना होगा, अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुम्हें मुक्त करने तक। रंभा तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गई। इंद्र एवं कामदेव दृश्य से ओझल हो गए, किंतु अप्सरा को शाप देने के पश्चात विश्वामित्र ये विचार करके दुखी हो गए कि वे अनियंत्रित क्रोध के शिकार हुए हैं और इस प्रकार उनके तपोबल का संचय घट गया है। तब विश्वामित्र ने कभी भी क्रोधित न होने का व्रत लिया। मैं तब तक न तो श्वास लूँगा, न एक शब्द का उच्चारण करूँगा और न भोजन का एक ग्रास ग्रहण करूँगा अथवा कुछ पीऊँगा, जब तक कि मैं ब्रह्म ऋषि की स्थिति प्राप्त नहीं कर लूँ। विश्वामित्र पुनः तपस्यारत हो गए, किंतु 1,000 वर्षों तक उपवास रखने के पश्चात उन्होंने कुछ खाने का निर्णय लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रथम ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका सारा भोजन मांग लिया। बिना पश्चाताप या क्रोध किए विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक अपना सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया और वे अगले 1000 वर्षों के लिए पुनः तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र के दृढ़ तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तप्त हो उठा और उनके सिर से धुआं निकलने लगा। देवता विश्वामित्र को मनाने के लिए पुनः भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब
भगवान ब्रह्मा ने देवताओं सहित विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया ताकि वह अपनी तपस्या से निवृत्त हों। विश्वामित्र अत्यंत संतुष्ट हुए, तथापि उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्म ऋषि के पद का वरदान देना ही सब कुछ नहीं, अन्य ब्रह्म ऋषि विशेषकर वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें। तब देवताओं के आग्रह पर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र ने भी उन्हें आदर एवं सम्मान दिया। दीर्घकाल से चली आ रही उनकी शत्रुता अब समाप्त हो चुकी थी और दोनों मित्र बन गए थे।